ट्रेडिंग में डर किसको लगता है? जिसकी 50,000 रुपये की सैलरी है, घर चलाने में 50,000 रुपये लग जाते हैं, अब वो पैसा दिखता नहीं है, टेंशन भरी हुई है, किसी और दोस्त से 50,000 लाया, क्रेडिट कार्ड से 50,000 लाख रुपए लाया और ट्रेडिंग करना शुरू किया, उसको प्रेशर आएगा। आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मेरे को स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनना है, मेरे को फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडर बनना है, मेरे को इन्वेस्टर बनना है, मेरे को स्विंग ट्रेडर बनना है, लेकिन मैं मेरी एग्जिस्टिंग बिजनेस या जॉब को क्या छोड़ के जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा? आपको यही जवाब मिलेगा, मत जाना, जुआ है, सट्टा है। और ट्रेडर वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा, सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा जिसको This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. So हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज एक बहुत स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं, बहुत स्पेशल टॉपिक। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सिखाने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों से भी सीखूंगा। हम जब इस छोटे से स्पीच के बाद जब हम बात करेंगे ऑफ स्टेज, तो हम पूरा समझेंगे कि आपकी क्या जर्नी रही, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और आप मुझसे आज जो टॉपिक में बात करने जा रहा हूं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिएगा। आपकी लाइफ से उसको रिलेट करके उसके भी मैं जवाब दूंगा। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को भी। क्यों? क्योंकि आपके पास कमेंट बॉक्स पूरा भरा पड़ा है, आपके पास पूरा वक्त है। यहाँ बैठे हुए लोगों के पास तो सिर्फ थोड़ा सा वक्त मिलेगा बात करने के लिए, आपके पास कमेंट बॉक्स है, पूरा टाइम है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट से पूछिए। मेरी इस टॉपिक को, मेरी इस कहानी को, मेरे इस समझाने के तरीके को, मेरे इस सब्जेक्ट को अपनी लाइफ से रिलेट कीजिए और क्वेश्चन आके पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो आज का टॉपिक जो है वो ये रहेगा कि आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मेरे को स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनना है, मेरे को फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडर बनना है, मेरे को इन्वेस्टर बनना है, मेरे को स्विंग ट्रेडर बनना है, लेकिन मैं मेरी एग्जिस्टिंग बिजनेस या जॉब को क्या छोड़ के जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा? यूजुअली आप जब भी स्टॉक मार्केट की या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट की घर पे या दोस्तों में या ग्रेटर फैमिली में, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में बात करोगे, तो आपको यही जवाब मिलेगा, मत जाना, जुआ है, सट्टा है, भाई रुक जा, क्या कर रहा है, क्यों बर्बाद होने जा रहा है, किसने तेरे को सलाह दे दी? यही बातें आपको सुनने मिलेगी। कुछ हद तक वो लोग सही हैं, कुछ हद तक वो लोग सही हैं। वो लोग सही क्यों हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, और वो लोग गलत क्यों हैं वो सबसे जोर से जल्दी से बता दूंगा कि वो गलत क्यों है, ताकि आपको ये जो घबरा दिया जाता है, आपको ये जो पाथ पे से हटा दिया जाता है कि ये मार्केट बुरी है, वो आपके दिमाग में से हमेशा के लिए चला जाएगा। तो इसका ट्रांजिशन करने का एक तरीका है। तरीका क्या है? देखो, हम कोई भी फील्ड में जाएं, चाहे आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप एक नॉर्मल, मतलब एक डिप्लोमा करो, मतलब आप एक पैथोलॉजी का डिप्लोमा कर लो, आप एक इलेक्ट्रिकल, वो नहीं जो घर पे आपका इलेक्ट्रिशियन आता है रिपेयर करने के लिए आपके सब इलेक्ट्रिकल सामान, उसका भी छोटा सा डिप्लोमा कर लो या कोर्स कर लो या किसी से सीख लो। तो आप दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या साल 2 साल का टाइम नहीं लगता है? अगर आप कोई बड़ी डिग्री ले लो, MBBS कर लो, BE कर लो, आप MBA कर लो, तो उसको कितना टाइम लगता है? आप स्कूलिंग का पीरियड, ग्रेजुएशन का पीरियड, पोस्ट ग्रेजुएशन का पीरियड गिन के टोटल मारो, और आपने 3-4 साल पहले जो आपकी स्कूलिंग से पहले वाले गए वो टोटल मारो, तो 22-25 साल, 27 साल तक तो आप पढ़ाई करते हो, फिर आप प्रैक्टिस करते हो, फिर आप काम पे लगते हो, और देन यू टेक सम मनी होम। आज की तारीख में MBBS की कॉलेजेस की तो ये हालत है कि 1-1 करोड़ रुपया देने के बाद आपको हॉस्पिटल्स में जॉब लगती है 25-50 हज़ार रुपए की। 50 हज़ार रुपए की जॉब से अगर आप उसका ROI गिनो तो उसका ROI नहीं बैठता है। इफ यू डोंट गो टू इनटू एनी स्पेशलाइजेशन, जैसे आप BDS नहीं किए या MS नहीं किए, तो MBBS का तो आज ROI नहीं बैठता है। इसीलिए आपको वो नकली सर्टिफिकेट वाले MBBS मिल जाते हैं इलाज करने वाले, क्योंकि असली सर्टिफिकेट का तो ROI नहीं बैठता है। और जिन्होंने असली सर्टिफिकेट ले ली MBBS की और MBBS के अलावा आगे नहीं किया, उनके माँ बाप से जाके पूछो वो कितने दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि 1-1 करोड़ रुपए लगा दिया और ROI तो बैठ ही नहीं रहा है। तो वहां पे माँ बाप ने करोड़ों रुपए लगाए, पूरी जिंदगी लगाई, बच्चों की इतने इतने साल दिए और पेशेंट होके बैठे रहे। उस पेशेंस के बाद ROI नहीं बनता है, 50,000 लाख रुपए की नौकरी मिलती है 1.5 करोड़ की फीस भरने के बाद और इतने साल लगाने के बाद, फिर भी उनको वो जुआ नहीं लगता। उनको क्या जुआ लगता है? फाइनेंशियल मार्केट। क्यों जुआ लगता है? यहाँ तो बहुत जल्दी पैसा चला जाता है।
अरे लेकिन वहां पे आपने 1.5 करोड़ रुपए दिया, 25-27 साल की जिंदगी दी और उसके बाद भी 50,000 की जॉब ली, तो वो आपको बुरा नहीं लगता है? सेम हैपेंस एवरीवेयर। आप यूपीएससी वालों की लाइफ देख लो, यही कहानी मिलेगी। आप आईआईएम में एंट्रेंस देने वालों की लाइफ देख लो, यही कहानी मिलेगी। यूएस के वीजा अप्लाई करने वालों को देख लो, यही कहानी मिलेगी। लेकिन यहां पे इस कहानी को बुरा कहा जाता है। तो ट्रांजिशन कैसे करना है आप समझ लीजिए। आप अगर जॉब कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अभी 50,000 रुपीज की, आपका पीछे फैमिली पूरा है जिनको देखभाल करने में आपको ऑलरेडी वो पैसा चला जा रहा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग ए ट्रेडर। लेकिन आपकी अभी जॉब है 2 लाख रुपए की और आपका खर्चा मुश्किल से 80,000 लाख रुपए हो रहा है। देखो मैं बोल रहा हूं आपका खर्चा, आपका खर्चे का मतलब ये होता है कि आपकी जो जरूरतें हैं, जो कंपल्शन है, जहां खर्च होना है उसको खर्चा बोलेंगे। आप बोलोगे मैं हर 3 महीने एक वेकेशन छोटा लेके आऊं, साल में एक बड़ा वेकेशन लेके आऊं, मैं मतलब ब्रांडेड कपड़े पहनूं, आईफोन का हर नया मॉडल ले लूं, गाड़ी हर साल 2 साल में चेंज कर दूं, तो वो आपको भाई साहब 2-3 लाख नहीं 20-30 लाख की पगार भी कम पड़ने वाली है। देखो उसका कोई एंड नहीं है। देयर इज नो एंड टू द लेविशनेस यू वांट टू हैव। और कोई बुरी बात नहीं है, सबको वो लेविशनेस चाहिए, लेकिन वो लेविशनेस पूंजी से नहीं आती है, पूंजी के ऊपर कमाए हुए प्रॉफिट से आती है। जितने भी लोग पूंजी से वो लेविशनेस लाते हैं या जॉब के पैसे से वो लेविशनेस लाते हैं, वो आने वाले सालों में दुखी होने वाले हैं, पक्का लिख के रख लो। पब्लिक फोरम पे बोल रहा हूं तो कुछ बात होगी तभी बोल रहा हूं। आपको अगर लेविश लाइफ जीनी है तो कमाए हुए पैसे को लगाओ कहीं इन्वेस्टमेंट में, 5-7 साल 10 साल बैठो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुर्गी की तरह। मुर्गी जैसे अंडे के ऊपर बैठती है और फिर उसका फल मिलता है, बैठना पड़ेगा साहब। बैठो उस इन्वेस्टमेंट पे, फिर उससे जो फल आने शुरू होते हैं उसको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाओ। और वो जो पैसा बेहतर बनाने में आप लगाओगे वो आपको कभी तकलीफ नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि वो अंडे आपने इतने साल रखे हैं, वो कुछ ना कुछ आपको देते जाएंगे। और आपकी एग्जिस्टिंग जॉब जो 2 लाख रुपए की तब थी वो आज 5-7-10 लाख की हो चुकी होगी। तो आपकी इन्फ्लेशन के साथ साथ सैलरी बढ़ी, सेविंग्स बढ़ी, पुरानी सेविंग्स ने पैसा दिया, सब कुछ पैसा आ रहा है। अब आप बड़ा खर्चा करने के लिए तैयार हो, आप वेकेशंस करने के लिए तैयार हो, सब चीज के लिए तैयार हो। तो सेम फाइनेंशियल मार्केट की ट्रांजिशन में भी आपको करना पड़ेगा। आपकी सैलरी में से जो बचा हुआ पैसा है उसको आप इन्वेस्ट करो, एक पोर्टफोलियो बनाओ। भाई वो पोर्टफोलियो कम से कम 25-50 लाख रुपए का तो हो, वो पोर्टफोलियो बनाओ। फिर उस पोर्टफोलियो की इनकम जब आनी शुरू हो जाए, कुछ डिविडेंड आएगा, कुछ स्टॉक्स के प्राइस बढ़ेंगे, कुछ क्या होगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में पहले साल 2 साल आपकी जो भी ट्रेडिंग कैपिटल होगी, छोटी भी होगी, उसके ऊपर रिस्क होगा। वो रिस्क आपकी कमाई में से नहीं, आपकी एक्स्ट्रा इनकम में से कवर होना चाहिए। अगर वो आपकी जो 2-4 साल 5 साल की इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है उसमें से वो रिस्क कवर होना शुरू हो जाता है, आपको कभी ट्रेडिंग में डर नहीं लगेगा। ट्रेडिंग में डर किसको लगता है? जिसकी 50,000 रुपए की सैलरी है, घर चलाने में 50,000 रुपए लग जाते हैं, अब वो पैसा दिखता नहीं है, टेंशन भरी हुई है, किसी और दोस्त से 50,000 लाया, क्रेडिट कार्ड से 50,000 लाख रुपए लाया और ट्रेडिंग करना शुरू किया, उसको प्रेशर आएगा। जिसकी सैलरी भाई 2 लाख रुपए की है, लाख रुपए खर्चा है, लाख रुपए बचा के 5 साल उसने कैपिटल जनरेट किया और उसके बाद उसने ट्रेडिंग करना शुरू किया, उसको कभी नुकसान से डर नहीं लगेगा। और ट्रेडर वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा, सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा जिसको लॉस से डर नहीं लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओपन जुआ खेलना है। लॉस से डर नहीं लगने का मतलब ये है कि वो पैसा इतना एक्स्ट्रा है कि इन केस उसमें 10-20% का ड्रॉडाउन भी आ जाता है तो आपको ज्यादा हार्म नहीं करता है। अब ज्यादा हार्म नहीं करता है, लॉस में डर नहीं लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर ट्रेड में 10-10% के स्टॉप लॉस लेके काम करोगे। स्टॉप लॉस तो आपको अगर इंट्राडे काम कर रहे हो तो 1% से ऊपर नहीं लेना है, स्विंग्स में काम कर रहे हो तो 2-2.5% से ऊपर नहीं लेना है, इन्वेस्टमेंट्स में काम कर रहे हो तो 5-7% से ऊपर नहीं लेना है। दैट इज मैक्सिमम रेंज विच आई एम गिविंग, उससे कम लो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हो गया वो जॉब वालों के लिए जिनको ट्रांजिशन करना है उसकी स्टोरी। अब बिजनेसमैन पे आ जाओ। भाई एज ए बिजनेसमैन आप कोई बिजनेस कर रहे हो और अब आपको लग रहा है कि मैं ट्रेडिंग वाले बिजनेस में चला जाऊं, बहुत आसानी से होगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे काम में तो मैं सुबह 11 बजे से लगता हूं, रात को 10 बजे तक काम करता रहता हूं, मार्केटिंग करता हूं, सेल्स करता हूं, इधर दौड़ता हूं, उधर दौड़ता हूं, बहुत मेहनत लग रही है। तो ट्रेडिंग में तो यार 6 घंटा काम है, फिर तो आराम ही आराम है और बटन दबाना है और पैसा आ जाएगा। तो यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपके बिजनेस में रिस्क और रिवॉर्ड इन्वॉल्व है,
वैसे इस बिजनेस में भी रिस्क और रिवॉर्ड इन्वॉल्व है, आपको समझना पड़ेगा। आपको जब भी बिजनेस से ट्रांजिशन करना है तो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में से आपको जो इनकम आ रही है वो 3 साल 4 साल कम से कम आती रहे, और आप 3-4 साल ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को सीखते जाओ, पैरेलली साइमल्टेनियसली दोनों करते जाओ। फिर एक मौका खुद ऐसा आएगा जब आपको समझ में आएगा कि अब मेरी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में से मेरा फोकस कम करता जाऊं और उधर मेरा फोकस बढ़ाता जाऊं, और एग्जिस्टिंग बिजनेस या तो मैं थोड़ा सा डाउनसाइज करता जाऊं या किसी को हैंडओवर करता जाऊं। और एज ए एंटरप्रेन्योर आपको हमेशा यही सोचना है कि मैं अपना बिजनेस डाउनसाइज या बंद नहीं करूं, किसी को हैंडओवर करूं, चाहे उसको आप वर्किंग पार्टनर बना लो, चाहे आप उसको बड़ी सैलरी पे रख लो, चाहे आप कैसे भी कर लो, या कुछ इक्विटी उसको दे दो, व्हाट्सोएवर। लेकिन इस तरीके से आपके बिजनेस को हैंडओवर करते करते आप ये नए बिजनेस में वेंचर करते जाओ, ताकि आपकी एग्जिस्टिंग इनकम जो है वो भी हैम्पर नहीं होती और नई इनकम भी शुरू हो जाती है। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये बिजनेसमैन के लिए ट्रांजिशन है। तीसरा ट्रांजिशन मैं आपको कहना चाहूंगा, तीसरा है प्रोफेशनल्स। कोई डॉक्टर हो गया, कोई लॉयर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई, ये सारे प्रोफेशनल्स जो जिनको कंसल्टिंग इनकम है, जिनके पास कंसल्टिंग कस्टमर्स हैं, जहां से कंसल्टिंग इनकम आती है, इनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, यूजुअली डॉक्टर्स के साथ मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, उनके पास टाइम नहीं होता है, पूरा दिन लोगों को कंसल्ट करते हैं, शाम को या अर्ली मॉर्निंग सुबह ऑपरेशंस में होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर को बुला के पैसा दे देते, ले तू मैनेज कर। ये थोड़ा सा गलती है, प्रोफेशनल्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप ऐसे ब्लाइंडली किसी को भी उठा के आपका पैसा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए मत दे दो। थोड़ा सा टाइम, दिन में 1 घंटा अपने आप को ट्रेन करने के लिए यूज करो। मानता हूं आपकी फिलहाल की कंसल्टिंग या ऑपरेशंस या XYZ जो भी है उसमें से आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन आप टोटल मारो। आप एजुकेटेड लोग हो, आपको पता है कि आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। आप टोटल मारो, उस 2 साल का 1-1 घंटा जो आपने दिया है, वीक में 5 दिन, वीक में 3 दिन, वीक में 2 दिन 1-1 घंटा आपको देना है, वो जो आपने दिया है, ट्रस्ट में 2 साल के बाद यू विल, मतलब बाद में भी आप भले पोर्टफोलियो मैनेजर को पोर्टफोलियो हैंडल करने के लिए दो, लेकिन आपको नॉलेज होगा ना, तो कभी भी वो मैनेजर कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, किस सेगमेंट्स में जा रहा है, क्या कर रहा है, गलती करता होगा तो आप रोकोगे, आप मैनेजर्स को चेंज करोगे, आप फंड को अलग अलग जगह लगाओगे, आप एलोकेशन समझोगे, आप बहुत अच्छे से अपने पैसे को मैनेज करोगे और अपना पैसा गलत जाया नहीं करोगे। अदरवाइज गलत आदमी के हाथ में यूजुअली दीज प्रोफेशनल्स गिव्स मनी एंड लूज लॉट ऑफ मनी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो ना करें। सो दिस वाज इट। मैंने जॉब वालों को कवर कर लिया, मैंने प्रोफेशनल्स को कवर कर लिया, मैंने कवर कर लिया बिजनेसमैन को। अब 2 कैटेगरी और है, स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ्स वगैरह। इन दोनों को कन्वर्ट होना है तो इनके लिए तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आपके पास जो पैसा है, हाउसवाइफ्स के पास जो पैसा है, वो या तो उनके फादर के पास से आने वाला है या उनके हस्बैंड के पास से आने वाला है, और स्टूडेंट्स के जो पास पैसा है वो माँ बाप से आने वाला है। तो उनको उस पैसे की वैल्यू, हाउसवाइफ्स को तो खैर होगी वैल्यू बिकॉज दे आर इनफ मैच्योर्ड, स्टूडेंट्स को उतनी वैल्यू नहीं होगी बिकॉज दे आर नॉट इनफ मैच्योर्ड। लेकिन दोनों के केस में सेम है, दैट इज सम मनी अर्नड बाय योर हस्बैंड और पेरेंट्स, और स्टूडेंट्स के केस में ओनली पेरेंट्स। तो दूसरों से लाया हुआ पैसा है तो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लगा के 2 साल सीखो, समझ में आता है, रिजल्ट्स जहां से पैसा आया उनको प्रूव करो, थोड़ी थोड़ी करके कैपिटल बढ़ाते जाओ और आप इजीली कन्वर्ट हो जाओगे। ये 2 कैटेगरीज को ट्रेडिंग में कन्वर्ट होना बहुत इजी है। बाकी 3 कैटेगरीज को थोड़ा सा मुश्किल है, सीखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा और उस प्लान को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उतावल नहीं करनी है कि जॉब में बॉस मेरे को या मैनेजर मेरे को सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक फुल काम करवाता है, बैग लेके मेट्रो में दौड़ाता है, लोकल्स में दौड़ाता है, मैं थक चुका हूँ इसीलिए मुझे ट्रेडिंग में जाना है। डोंट थिंक दैट वे। ट्रेडिंग में इसीलिए अगर आप आ जाओगे तो वापस साल भर बाद या 6 महीने बाद वहां पे जाना पड़ेगा और उससे ज़्यादा बुरी हालत होगी उधर। क्यों? क्योंकि ये लॉस का भी बोझा आप उधर लेके जाओगे। सो मैंने जो ट्रांजिशन बताया वैसे आप ट्रांजिशन करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, ऑफ स्टेज अवेलेबल हो, आप पूछ लीजिए। ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं प्लीज़ कमेंट, हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा, आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आगे कुछ सीखना है वो भी आप कमेंट में लिखिए। विल रिक्वेस्ट जो स्टॉक्स टू कॉल मी बैक and give me an opportunity to train you people by signing off Adib Nurani.